मैं पुष्पिंदर अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। कल जो हमने पढ़ाया था हिंदी का टॉपिक पढ़ाया था, हमने शब्दों को आरोही और अवरोही क्रम में पूरा बता दिया था। अब आगे बढ़ाते हैं। भाषा को आरोही अवरोही क्रम में फिनिश हो गया था। फिर उसको आगे उसमें क्वेश्चन कुछ बनते हैं, तो क्वेश्चन वाले सबसे पहले नोट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई। वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन कल भी हमने करवाया था, फिर दोबारा से रिपीट करवा रहे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपको याद हो जाए। लिखो ध्वनि। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई। वाक्य की सबसे छोटी इकाई। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाक्य की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई डैश करके लिखो पद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन लिखो भाषा की सबसे छोटी इकाई। डैश करके लिखो वाक्य। उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन इसी में, भाषा की सबसे बड़ी या बृहत्तम इकाई। भाषा की सबसे बड़ी या बृहत्तम इकाई। क्या होती है? डैश करके लिखो वाक्य। वाक्य लिख लिया। उसके बाद अगला हम उसको बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड अगला क्वेश्चन देखो वर्ड। तो वर्ड हमने सबसे पहले वर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी बताया था क्या होता है हमारा। का जैसे माँ फिर ला, 3 हमने वर्ड ले लिए। 3 वर्ड लिए जब 3 वर्ड, यहाँ से ही सेकंड क्वेश्चन बनता है वर्ड क्या है, तो का और माँ और ला हमारे क्या है? वर्ड है। तो इसी प्रकार शब्द क्या होंगे? शब्द। अब इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, जैसे का म ल, जब तीनों को हमने इसको मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा शब्द। क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन गया। क्या? तीनों मिलके हमारा क्या बन के तैयार हो गया? शब्द। अब इसी जब पद कब बनता है, यहाँ से क्वेश्चन थर्ड अगला पद। जैसे लिखो पद। अब हमें बताया था कई शब्दों के मेल से क्या बनता है? हमारा पद बनता है। जैसे हमने ले लिया वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। वर्णों का सार्थक समूह क्या हो गया? हमारा पद हो गया। अब इसी में हम एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल ले लें। जैसे हमने एग्जांपल लिया कमल का फूल। कमल का फूल, तो ये क्या हो गया? हमारा पद हो गया। इसको हम बोलेंगे क्या? ये क्या है? पद है। ये क्या है? हमारा पद है। अब कई पद मिलके क्या बन जाता है? हमारा वाक्य बन जाता है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है वाक्य। अब डैश करके लिखो। आगे एक ही लाइन बची है, लास्ट से लिख लो। उसके बाद देखो कमल का फूल जल में खिलता है। कमल का फूल
जल में खिलता है। ये क्या हो गया हमारा पूरा वाक्य बन के तैयार हो गया। सबसे पहले हमने बताया था जब आरोही भाषा को आरोही या और अवरोही क्रम में लिखाया था तभी बताया था वर्ड सबसे पहले हमें मुख से हमारा क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलती है किसकी निकलती है, वर्ड की निकलती है, का मा ल। उसके बाद वर्ड कई वर्ड मिलके क्या बन जाता है, हमारा शब्द बन जाता है। कई शब्दों के मेल से या वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब हम इसको पद भी को बोल सकते हैं, जैसे कमल का फूल, ये क्या हमारा है, ये पद है जिसको बोलते हैं वाक्य से छोटी इकाई। जो ये हमारी क्या है, वाक्य से छोटी इकाई। अब यही कई पद मिलके हमारा क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। जैसे कमल का फूल जल में खिलता है, ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, सेंटेंस बन के तैयार हो गया जी। ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा जानकारी दे दें आगे, थोड़ा नोट कर लो, इसको नोट करो तो नोट करो 2 मिनट में एकदम। हो गया इतना। अब अगली हेडिंग डालो, क्या, वर्ड। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कहाँ, वर्ड। अगला क्वेश्चन डालो, वर्ड। देखो वर्ड के भेद, अगला क्वेश्चन है वर्ड के भेद। क्वेश्चन बन के कैसे बनता है, अब पूछेगा वर्ड के भेद बताओ, तो वर्ड के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्ड के भेद, तो वर्ड देख करके लिखो 4। कौन कौन से होते हैं वर्ड के भेद, वो आगे चल के बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए 2 दिया जाए तो हम 2 भी बता सकते हैं, लेकिन हालांकि 2 गलत है, हमें बताया जाएगा कितना, 4। जैसे 2 3 4, 2 ऑप्शन में दिया जाए, ए ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 4, अगर डी ऑप्शन दिया है 5, तो हमें कितना बताना होगा, 4 बताना होगा। तो कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, उसके बाद अगला यहीं से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से होते, कौन कौन से, अब हम बता रहे। अगला क्वेश्चन देखो, स्वर, देखो स्वर। नंबर 2 व्यंजन, नंबर 2 व्यंजन। उसके बाद अयोगवाह। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह। और 4 नंबर लिखो, 4 नंबर होता है हमारा कौन सा, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ठीक, ये हमारे इसके क्या हो गए, वर्ड के भेद हो गए। एक तो होता है स्वर के आधार पर, एक होता है हमारा व्यंजन के आधार पर, एक होता है अयोगवा के आधार पर, एक होता है हमारा जिह्वा के आधार पर। यहाँ से एक ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या, ये तो हमारा वर्णों के बारे में टोटल जानकारी हो गई। ये हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम सबसे पहले सिखाएंगे क्या, स्वर हमें हेडिंग डालो स्वर। उसके बाद पढ़ाएंगे फिर हम व्यंजन, फिर अयोग हुआ, फिर जिह्वा के आधार पर कैसे क्या बनते हैं, सारा सिखाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो स्वर। देखो जिन वर्णों का, इसकी डेफिनेशन कोई पूछे अगर तो कैसे क्या बताना है, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक बिना किसी की सहायता से किया जाता है, थोड़ा सॉरी यहाँ गलत हो गया,
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक या किसी स्वतंत्र वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक बिना किसी की सहायता से किया जाता है, बिना किसी की सहायता से किया जाता है तो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगर ये हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, ये बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं, ये क्या है, हम कोई अगर तुमसे कोई पूछता तो हम ये वाली डेफिनेशन बता सकते हैं। हालांकि होती तो और दूसरी भी लिख लो। जिन वर्णों का ऐसे भी आती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का, देखो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। ठीक, स्वर कहते हैं, ये भी बता सकते हैं, स्वर कहते हैं। इतना नोट करो पहले। स्वर कहते हैं, इतना नोट करो तो एकदम फटाक से हो गया नोट। अब सबसे पहले हम क्या कहें, अब हमें ये सारा सीख लिया, अब ऊपर नोट हटाते हैं इसको, पहले रुक जाओ। अब पहले हम पढ़ाएंगे स्वर के भेद। स्वर के सबसे पहले हेडिंग डालो, स्वर की संख्या हिंदी में। ऐसे लिखो ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? डेस्क करके लिखो 11। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 11 होते हैं। सभी को पता है होते कौन कौन से। जैसे पूछा जाए मूल स्वर, ये अगर पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 10 होती है। अगर पूछा जाए, यहीं से क्वेश्चन नंबर अगला बनता है, अगला क्वेश्चन नंबर यहीं से बनता है संस्कृत में स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या तो हमें कितनी बतानी है? 13। हिंदी स्वरों की संख्या पूछी जाए हिंदी में तो 11 बताना है। मूल स्वर पूछे जाए तो 10 बताना है। अगर पूछा है हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या तो कितनी बतानी है हमें? 13। अब होते कौन कौन से स्वर सभी को पता है। मूल स्वर कहा बोला जाए तो 10 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो 13 होती है, और हिंदी में पूछा जाए तो कुल हिंदी में पूछा जाए तो 13 होती है। अब स्वर होते कौन कौन से लिखो नीचे, आ ई उ अब इसमें अगर हमने रेर को भी काउंट कर लिया तो हमारी 11 हो जाएगी। उ ए अही ओ अहू, ये हमारी क्या हो गई? स्वर हो गए। ये स्वर कुल कितने हो गए? हमारे स्वर हो गए कुल 11। ये 11 हिंदी में पूछा जाए तो कुल स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। अगर मूल स्वर पूछा जाए तो मूल स्वर में इसको हटा दिया जाता है। मूल स्वर में
मूल स्वर में इसको हटा दिया जाता है। इतना तो पता हो गया। अब स्वरों के बारे में हमें सारी जानकारी होगी, स्वर कौन कौन से होते हैं सारे पता हो गए। उसके बाद इतना नोट हो गया। तो आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे क्या, स्वर के भेद, और उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल अगली क्लास होगी आप